ये ईदगाह का नज़ारा है जहां जनता कर्फ्यू के दौरान भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जिसका सभी ने पालन किया। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन महिलाओं के धरने में भी देखने को मिला, जहां भीड़ जमा न करने के सरकार के आदेश का पालन करते हुए सिर्फ 5 महिलाएं धरने पर बैठीं। महिलाओं का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वे इस आंदोलन को जारी रखेंगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारी तरफ से तब्दीली की गई है। जनता कर्फ्यू में सब लोग आज घरों में हैं, लेकिन हम अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे सिर्फ ये देखना अब 4-5 औरतें ही बैठी हुई हैं और इनको लेके हम बैठे ताकि हम अपनी आवाज़ उन तक ही पहुँचा सकें कि आपने जो कहा है हमने उसको सराखों पे रखा है, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं है। हम 5 औरतें भी प्रोटेस्ट में बैठ रही हैं। तो 5 औरतों के साथ ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक कोरोना वायरस है या उसके बाद इसमें कुछ? सर, कोरोना वायरस तक तो 5 औरतें रहेंगी, उसके बाद में जिस तरह से हमारी लेडीज़ आया करती थी वैसे ही आएंगी, जिस तादाद में आती थी उसी तादाद में आएंगी। आज भी आ रही हैं, हम उन्हें बार बार मना कर रहे हैं कि आज नहीं आना है, आज नहीं आना है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी तरफ से क्या क्या इकदाम किए गए कोरोना वायरस से मुतालिक? सर, हमने पूरी जितने भी यहाँ पे लेडीज़ हैं सबको मास्क दिए हुए हैं, हैंड सैनिटाइज़र किया हुआ है। हम उन्हें बार बार ये मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद में घंटे के अंदर अंदर अपने 2-3 दफ़ा हाथ ज़रूर हैंड सैनिटाइज करें और मास्क लगा के रखें, थोड़ा सा गैप में होके बैठें। बस हम ये मशवरा दे रहे हैं ताकि इससे और बीमारियों का ख़तरा ना हो। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री से आप चाहती हैं कि मतलब उनकी बात जो अब तक इतने दिन हो गए वो अब तक आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप दोबारा उनसे भी कुछ करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल अपील यही करना चाहेंगे सर। जैसे हम उनकी बात को सर आँखों पे रखते हैं, सराहते हैं उनकी बात को और उनकी बात को हमने अपना प्रोटेस्ट कम कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री की बात हमें माननी है, हमें उनकी बात को रखना है आगे, उनकी बात के ही आगे है, हम लोग उनके पीछे हैं। प्लीज़ वो हमें भी हमारी बातों को समझें और हमारा नो एनपीआर एंड नो सीएए का है उसको थोड़ा सा वो ध्यान दें सर। इसके लिए सर, एहतियात तो सबसे ज़्यादा आपने यहाँ देख लिया होगा कि हमारा ये ग्राउंड जो है कम से कम इसमें 8,000 रोज़ाना पब्लिक आती है। आज आप देख रहे हो कि सिर्फ हम 5 हैं। तो हमने एहतियात यही किया है कि यहाँ हमने सबसे इस बात को कह दिया कि यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी एक आम बीमारी है, लेकिन हम उसके लिए यहाँ मास्क लगा रखे हैं, हम सैनिटाइज़र कर रहे हैं और जो है रात दिन हमारा ये जो बुर्का है, हमारा नकाब है, हम इसी को पहने हुए सोते हैं। हमारे इस तरह यहाँ पे माहौल है, एक एक चीज़ को हम फ्रेश करते हैं और उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ कलाम पाक की तिलावत की जाती है। जैसे कि हमारे मज़हब में आता है कि जब कोई ऐसी वबा होती है उसके लिए हमारे यहाँ पढ़ाइयाँ इतनी हो रही हैं कि शायद अल्लाह ताला उसी की बरकत से पूरी दिल्ली को बचाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद हमारी अल्लाह से यही है। उसके लिए हम बहुत जो है पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं और हम अपना पैगाम अपने प्राइम मिनिस्टर को हम यही देना चाहते हैं कि देखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जो है सिर्फ इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि बेटा इससे अभी तक बहुत नुकसान हो चुका है और आगे भी जो है इससे नुकसान ही है। तो हम इंसानियत के नाते यहाँ बैठे थे और वही इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर है कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे सब यहाँ जो है तंदुरुस्त रहें, सब हेल्थ के साथ यहाँ पे रहें। लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि देखो, जब पब्लिक आपके इतना साथ दे रही है तो थोड़ा सा आप भी उन पर ध्यान दें, क्योंकि आप ये कहते हैं ट्रिपल तलाक का आपने मामला रखा, उस पर कोई नहीं बोला, क्योंकि वो हालांकि शरीयत के ख़िलाफ़ था कि आप हमारी शरीयत में झांक रहे थे, वो शरीयत के ख़िलाफ़ था, जबकि आप जो है इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। फिर उसके बाद जो बाबरी मस्जिद का जो है मामला पड़ गया, उस पर अगर कोई एक्शन उठाता तो ये फ़िरक़ा परस्ती वाली बात हो जाती कि मज़हब के ऊपर लड़ रहा है। लेकिन अब जब ये एनआरसी और सीएए और एनपीआर जो शुरू हुआ है तो ये सारी इंसानियत के ही ख़िलाफ़ है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एहतजाज हुआ है और उसी के मुताबिक यहाँ बैठ रहे थे। लेकिन जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हमें सबसे मेन बात कि इंसानों को भी बचाना है, इंसानियत की लड़ाई में हमें इंसानों को भी बचाना है। उसी हिसाब से हम हर चीज़ चल रहे हैं कि हमें जो है अपने कानून को, संविधान को भी बचाना है, हमें जो है इंसानों की भी हिफाजत करनी है। तो देखो, हम एक पूरा जो रोल लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस पर आपको भी थोड़ा ध्यान देना है।
कि आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि आगे से आपका फैसला क्या होता है। तकलीफ तो होती है हमें, क्योंकि हम अपने देश के लिए बैठे हुए हैं, फिर ऊपर से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों होता है? हमारे साथ ये क्यों होता है? हमारी सेफ्टी करें ना। हम खामोशी से अपना एहतिजाज करते हैं, लोग आते हैं हम पे गोलियां चलाते हैं, हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी खामोश हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इंसानियत जीतेगी, हर हाल में जीतेगी इंसानियत। और एक दिन अल्लाह ने चाहा तो मोदी जी भी समझेंगे, अमित शाह जी भी समझेंगे क्या हम सही हैं और वो गलत हैं। कब तक चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो अल्लाह इनके दिलों में रहम डालेगा। सारी दुनिया बोलेगी इसके लिए, हमारी खामोशी सारी दुनिया बोलेगी अल्लाह के हुक्म से। हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हमने ही तो बनाया इनको, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब हमने वोट दिया तभी तो ये प्रधानमंत्री बने, नहीं तो कैसे होता ये सब? हमारा वोट नहीं होता तो। हमको मोहब्बत थी उनसे, हमने चाहा, इन्होंने आगे अच्छा काम किया, हमारे लिए काम करेंगे। ये काम किया, 2, 4, 5 साल बाद सब सरकारें बदलती हैं, टाइम होता है इसका, लेकिन हम तो बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। धारा 144 लगा दी गई है, किस तरीके से आप जो है अभी धरने को मेंटेन रखेंगे? हम ऐसे ही रखेंगे खामोशी के साथ। हम झगड़ा नहीं करना चाहते, ना हम लड़ाई करना चाहते। हम खामोशी से जैसे अब तक किया है, अभी तक खामोशी से रहेंगे हम। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से ये धरने को जो धरने चल रहे हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए, तो आपका रिएक्शन? देखिए, मुलतवी की तो बात ये है कि अब 5 लोग बैठे हुए हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने ऑर्डर माना, पहले 50 का आया, फिर 20 का आया, अब 5 का आया। 5 लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसी का फैसला नहीं मानेंगे, आप बैठे रहेंगे अपने मुताबिक? हम बैठे रहेंगे, मानना होगा उन्हें, इंशाल्लाह एक दिन मानेंगे वो। हम अपनी जगह पे ठीक हैं, अभी तक जो बोला हमने किया, हम मान रहे हैं उनकी हर एक बात को। अब उनको हमारी बात माननी होगी, इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा।